परमात्मा का स्वरूप निराकार अद्वितीय, न कोई रूप न आकार, वह है परम तत्व की दिशा। ऋग्वेद में कहा गया है, सर्वम ही वर्धयते यम, सर्वम ही विधृतम यः, सर्वम यत् च जगत शरणम च परमेण। वह परमात्मा हर स्थान में समाहित, सभी के हृदय में बसा है, रूप से परे, विचारों से परे, अनंत, निराकार, जैसे सागर में जल की बूंद। वेदों में हमें यह सिखाया गया कि परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, न वह किसी खास स्थान में बसा होता, न कोई विशेष रूप में दिखता। वह अदृश्य है, सब में समाहित, जैसे श्वास में जीवन बसा है। यजुर्वेद कहता है, नेति नेति, न यह न वह है जो शब्दों से परे, समझ से अज्ञेय है। हर वस्तु, हर जीव उसकी सत्ता का एक रूप है, और वह परमात्मा हर कण में मौजूद है। परमात्मा का अर्थ, परमात्मा शब्द दो भागों में बंटता है। एक है परम यानी सर्वोच्च या अंतिम, और दूसरा आत्मा से है। परमात्मा का मतलब है वह सर्वोच्च आत्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। यह केवल एक निराकार, शाश्वत और अनंत शक्ति है जो सृष्टि के प्रत्येक तत्व में व्याप्त है। परमात्मा वह तत्व है जो न केवल सृष्टि का कारण है, बल्कि उसे चलाने और अंत में फिर से समेटने वाला भी है। यह निराकार और निर्विकार होने के कारण मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह हर जीव में आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। 2. वेदों में परमात्मा के नाम। वेदों में परमात्मा के कई नाम हैं, लेकिन ध्यान रहे, परमात्मा केवल और केवल एक ही है जिनके माध्यम से उसकी विविधता और शक्ति को समझाया गया है। इन नामों से परमात्मा के विभिन्न रूपों और गुणों का दर्शन होता है। पहला है ब्रह्म, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ब्रह्मण परमात्मा का सबसे सामान्य और व्यापक रूप है। इसे निराकार, अव्यक्त और अनंत माना जाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, अग्नि आदि के रूप में व्यक्त होता है। ब्रह्म न तो किसी रूप में बंधा है और न ही किसी समय सीमा में बंधा है। यह पूर्णता का प्रतीक है। वेदों में इसे निराकार रूप में समझाया गया है। दूसरा नाम जो यजुर्वेद से लिया है वह है ईश्वर। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है रचनाकार और पालक। ईश्वर वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। वेदों में इसे शक्ति और नियंत्रण की अव्यक्त अवधारणा के रूप में दर्शाया गया है। यह वह परम सत्ता है जो सभी प्राणियों के कर्मों और जीवन के घटनाक्रमों को नियंत्रित करती है। तीसरा नाम जो आता है वह विष्णु है। विष्णु परमात्मा का एक साकार रूप है जो संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में कार्य करता है। विष्णु का कार्य है जीवन को बनाए रखना और उसे संतुलित रखना। विष्णु के द्वारा सृष्टि में समृद्धि और शांति का संचार होता है। वेदों में विष्णु को अस्तित्व के विस्तार और विश्व के संतुलन का प्रतीक माना गया है। रुद्र जो बाद में शिव के रूप में प्रसिद्ध हुए, सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माण के देवता हैं। रुद्र को उत्पत्ति, विनाश और पुनः निर्माण का कारक माना जाता है। वेदों में रुद्र का रूप अत्यधिक शक्तिशाली और उग्र होता है, जो सभी प्रकार के विनाश और परिवर्तनों को दर्शाता है। वह जीवन के समाप्ति और नए जीवन के निर्माण का प्रतीक है। अग्नि देवता को वेदों में परमात्मा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि अग्नि न केवल यज्ञ और देवता तक संप्रेषण का माध्यम है, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। अग्नि को परमात्मा के संदेशवाहक और जीवन के ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। सूर्य का नाम वेदों में परमात्मा के रूप में लिया जाता है, क्योंकि सूर्य जीवन के प्रकाश, ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत है। सूरज का प्रकाश संसार को रोशन करता है और उसे जीवन दान देता है, जिससे यह परमात्मा का एक रूप माना जाता है। एयूएम का उच्चारण वेदों में परमात्मा के सर्वोच्च रूप का प्रतीक है। यह न केवल एक मंत्र है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। एयूएम का अर्थ है सत, अस्तित्व, चित, चेतना और आनंद। यह वह मंत्र है जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करता है और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कराता है। ओथिम खम ब्रह्म, ओथिम अर्थात सबका रक्षक ब्रह्म परमेश्वर, जो आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। तूनुल प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूत सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। ईश्वर यानी ऐश्वर्यवान, संसार के समस्त पदार्थों का स्वामी तीन से तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुरात्तम
विष्णु सर्वत्र व्यापकशील और सुंदर विशेषणों से युक्त सबको धारण करने वाला परमात्मा। 4 सा अभिप्रियाणि काव्या विश्वाचक्षाणु अर्चति हरिस्तुंजान आयुध। हरि दुखों को हरने वाला परमात्मा। 5 भूतानाम ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञ तेनार्हति ब्रह्मणा स्पर्धितुं का। ब्रह्मा यानी सबसे बड़ा सर्वजनक परमात्मा। 6 स्वर्ण ब्रह्मणा तेजसा सह प्रतिमुंचामि में। शिवम अस्पतना सपत्नः सपत्नान मित्रम अख। शिव अव सर्व कल्याणकारी मंगलकारी परमेश्वर। 7 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शंकर साक्ष सदा धर्मयुक्त कर्मों को प्रेरित करने वाला परमेश्वर। 8 त्र्यंबकम जयमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुरमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यंबक अक्ष्ण भूत भविष्य व वर्तमान तीनों कालों के जाता तथा कार्य जगत कारण जगत व सब जीवात्माओं का स्वामी परमेश्वर। 10 गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम हवामहे निधिनाम त्वा निधिपतिम हवामहे गणपति। सब प्रकार के समूहों समुदायों व मंडलों आदि के स्वामी परमेश्वर। 10 सौर्यमा सवरुण सरुद्र समहादेव रश्मिर्भिर्तब आवृतम महेंद्र इत्यावृत। इस मंत्र में ईश्वर के कई नाम आए हैं। अरेमा लाल श्रेष्ठों का मान करने वाला परमपिता परमात्मा। महादेव महला देवों का देव महादानी परमात्मा। वरुण महला सर्वश्रेष्ठ रुद्र वाहन दुष्टों को रुलाने